Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. We will talk about Nifty, Bank Nifty, and some positional and intraday stocks. So let's get on with the video, guys. So as we talked yesterday in the video की निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. आइदर साइड जहां पे भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं. तो आज निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया. दिस वाज द कैंडल, अच्छी वॉल्यूम्स थी, क्लोज हुई. उसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती है एंड हमें 78 पॉइंट का जो कि पहला टारगेट था वहीं तक का मूव मिल जाता है. उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉलो थ्रू कैंडल मिलती है सपोर्ट के पास. ये एक अच्छा सपोर्ट था, ड्रैगन फ्लाई डोजी. उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल और फिर से हमें, अगर ये आपको पैटर्न्स ध्यान है, तो फिर से हमें 88 पॉइंट का मूव मिल गया. बट ओवरऑल म्यूटेड डे था पूरा, फ्लैट ही रहा मार्केट. कुछ अच्छे मूव्स नहीं आए कोई भी साइड. पहले एक डाउन साइड मूव आया 70-80 पॉइंट्स का, फिर एक अपसाइड का मूव आया. तो अभी के लिए जो लेवल्स है वो यही है कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 222433, तो हम इसके अंदर लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हैं. और अभी के लिए जो नए लेवल्स हैं शॉर्ट करने के लिए, वो ये निकल के आता है गाइस. अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 2272, तो हम इसके अंदर शॉर्ट कर सकते हैं और ये टारगेट रहेगा. ऑल टाइम हाई के लिए पहला टारगेट ये, उसके बाद ऑल टाइम हाई है तो आपको सब कुछ ट्रेल करना पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में कुछ भी नया नहीं है गाइस, सेम लेवल्स है. आज इस लेवल को ब्रेक जरूर किया है, बट पूरे दिन यहीं पे आके कंसोलिडेट कर दिया. तो अभी अगर मार्केट को किसी को लीड करना है तो वो बैंक निफ्टी ही रहने वाला है. सेम ही लेवल्स है. अगर यहाँ पे आपने एंट्री बनाई है तो ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा. पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया. तो कल के लिए फ्रेश जो लेवल्स हैं वो है, अगर 47736 को ब्रेक करता है तो हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं. 48,000 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 48411. और शॉर्ट करने के लिए सेम लेवल्स है. 47184 को ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 46966 एंड 46724. सेम लेवल्स है गाइस, नथिंग न्यू. सो नाउ लेट्स मूव टू स्टॉक्स. फर्स्ट वन इज इंडस टावर. डेली टाइम फ्रेम राउंडिंग बॉटम बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे. 270 270.50 का लेवल है गाइज. यहां से पिछले 3 दिन से रिजेक्शन ले रहा है, आज बड़ा रिजेक्शन लिया. तो कभी भी 270 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ आपको मिलती है तो ये डेली का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, जो कि अराउंड है 700 प्लस डेज का ब्रेकआउट है. ऑलमोस्ट 1.56 ईयर्स का है, 1.5 और 1.6 ईयर्स का ब्रेकआउट है. तो 270.50 इज द लेवल. उसके ऊपर अगर क्लोज होती है 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट टारगेट विल बी 277.95, 278, एंड सेकंड टारगेट विल बी 281. ये दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. पहला 3% का, सेकंड टारगेट 4% का. 4% की मूव आपको इसमें मिल सकती है. अगर उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो तो 289 भी आपको इसमें टारगेट मिल सकता है. बट दो ये इनिशियल टारगेट्स हैं जो कि इजिली अचीवेबल इसमें रह सकते हैं. तो कीप एन आई ऑन दिस गाइस. अच्छा फॉर्मेशन है अभी, अच्छे बाइंग फ्लोज भी बन रहे हैं इसके अंदर. अगर आप देखोगे यहाँ से 168 से ये पूरा इसने रन अप देना शुरू कर दिया. तो इंडस टावर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. नाउ लेट्स मूव टू इंडसइंड बैंक. डेली टाइम फ्रेम है. एक काइंड ऑफ, नॉट काइंड ऑफ, ए प्रॉपर डबल बॉटम बनाया है, ट्रिपल बॉटम बोल सकते हो आप. फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम. ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट था 1526 का. बट क्योंकि इसके जस्ट बाद ये एक छोटा सा सप्लाई जोन है 1540 1540 के पास, तो हम ये लेवल रखेंगे. अगर ये 1545 के ऊपर, 1545 से 1550 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोज देता है, तो आप इंडसइंड बैंक को ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट टारगेट विल बी 1571, सेकंड टारगेट विल बी 1629. ये दो टारगेट्स इसमें इजीली आ सकते हैं. पहला टारगेट नेग्लिजिबल है 1.37, लेट्स नॉट कंसीडर इट. सेकंड टारगेट, एक ही टारगेट इसमें रख सकते हो आप 1628, जो कि 5% का टारगेट इसमें आपको मिल सकता है. सो कीप एन आई ऑन इंडसइंड बैंक गाइस. ट्रिपल बॉटम है, ये पूरा फॉल आया था रिजल्ट्स के बाद.
अच्छे नहीं थे रिजल्ट्स तो फॉल आया, फॉल आने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, डबल बॉटम बनाया और अब इसका ब्रेकआउट देने के लिए ये रेडी हो रहा है। सो कीप एन आई ऑन दिस। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक, दैट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस गाइस। दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स का ब्रेकआउट है गाइस। 6+ ईयर्स का ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट जो लेवल है वो है 668, यानी कि 670 का लेवल है। यहां से पिछले 5 वीक यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखो आप। 5th फेब का जो वीक था पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे, फिर ये सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक जो कि अभी ऑन गोइंग है, यहाँ पे भी ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो कभी भी आपको अगर ये 668 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मूव्स बड़े ही क्विक और अच्छे आते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी 688 एंड सेकंड टारगेट विल बी 712। ये दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। पहला टारगेट है 3% का, सेकंड टारगेट है 6.5% प्लस टारगेट। इन दो टारगेट ये इजिली इसमें अचीव हो सकते हैं गाइस। देखो अगर आप देखोगे, जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है तो अच्छे मूव आते हैं। 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है, फिर वीक्स की बात कर रहा हूँ, 3 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक अच्छा मूव आया, फिर यहाँ पे अभी 5 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक करे तो हमको क्विक मूव्स यहाँ पे मिल सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ स्टॉक, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे है, वेदांता लिमिटेड। गाइज यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया था जो कि 2022 मार्च में बनाया था। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, हो ही चुके हैं 2 साल। ये यहाँ पे इसने 441 का टॉप बनाया, उसके बाद इसमें कंटिन्यूअस फॉल आया। ये 205 तक फॉल हुआ, 100% तक का फॉल आया। उसके बाद ये बाउंस, और अब ये यहाँ पे अगर ये लेवल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने पूरा कंसोलिडेट किया है, कंजस्शन जोन है ये। उसके बाद ब्रेकडाउन आया और अभी उसी लेवल के पास आके ये रुक गया है। तो दिस इज अ फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच छह बार इसी लाइन से बार बार ये नीचे आ गया है। और ये एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है। इस लाइन से आज भी इसने रिस्पेक्ट किया है। कभी भी आपको, लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, कभी भी आपको 287, जो कि ये कैंडल का हाई है गाइस, इस वाली कैंडल का हाई है 288.45, 288.50 के ऊपर अगर आपको 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें टारगेट निकल के आएगा 300 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। और ये गैप है गाइस, यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे गैप डाउन हुआ था ऑलमोस्ट 5% का। तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये गैप फिलिंग ट्रेड बन जाएगा। और 300 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वहां से ये पिछली बार भी अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेट करके जब ऊपर गया तो इसी लेवल से वापस नीचे आया। तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है 288.50 के ऊपर, तो आप इसको डेफिनेटली यहां तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये गैप भी फिल करेगा, 300 साइकोलॉजिकल लेवल है, अच्छा फॉर्मेशन है, बहुत लंबा कंसोलिडेट हो गया। अभी थोड़े से बाइंग फ्लोज दिख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। सो लेट्स सी ये यहां तक जाता है या नहीं। बट इसमें 4.5% के टारगेट पोटेंशियल है गाइस। नाउ लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज एक्सिस बैंक, इंट्राडे स्टॉक है। आज आज जब बैंक निफ्टी ने जब एक क्विक मूव दिया था तो दिस दिस वाज द स्टॉक जिसने लीड किया था मार्केट को। अभी ये एक फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन है, यहाँ से ये एक बार यहाँ से फॉल आया। अभी पिछले 2 या 3 दिन, 4 दिन से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो कभी भी आपको 1110 के ऊपर अच्छी वॉल्यूम के साथ, 1110 के ऊपर अच्छी वॉल्यूम के साथ 15 मिनट की कैंडल मिलती है। ये इस कैंडल का हाई है गाइज 1110, तो इसी के ऊपर अगर मिलता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी 1141 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 1151, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। इन दो टारगेट्स के लिए आप एक्सिस बैंक को इजीली ट्रेड कर सकते हो, जो कि 3.5% का मूव हो जाता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। Do like, share and subscribe if you like the content. I will see you guys in the next video. Thank you.